नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक रानी की। दक्कन महाराष्ट्र की इस रानी का नाम था नागनिका। सातवाहन वंश की इस रानी ने आज से 2000 साल पहले अपने खुद के नाम के सिक्के बनाए थे। रानी नागनिका ने क्या क्या सिद्धि हासिल की थी और उसके सिक्के कैसे थे, यह बताने के लिए हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ मुद्रा शास्त्री श्री किशोर चांडक को। रानी नागनिका के बारे में और उसकी नारी शक्ति के बारे में जानते हैं श्री किशोर चांडक से। नमस्कार दोस्तों, आज एक नए सिक्के के बारे में बताने जा रहा हूं जो निश्चित रूप से अत्यंत दुर्लभ तो है ही है, लेकिन उसकी एक खासियत भी है। और ये खासियत ये है कि हम लोगों ने विक्टोरिया रानी के सिक्के तो बहुत देखे, लेकिन वो सिक्के चालू हुए सन 1840 में। उसके पूर्व ईसा पूर्व 100 शताब्दी में पहली बार दुनिया में किसी स्त्री के नाम पर, किसी साम्राज्ञी के नाम पर सिक्के प्रसारित किए गए। आज हम उस सिक्के की बात करेंगे और निश्चित रूप से ये दुनिया का पहला सिक्का था जो किसी सम्राज्ञी के नाम से प्रसारित किया गया था, और वो भी हिंदुस्तान में। और खास करके दूसरी महत्व की बात महाराष्ट्र से। आज के महाराष्ट्र, जिसे पहले हम दक्कन कहा करते थे, दक्कन में जुन्नर के बाजू में या जुन्नर के परिसर में सातवाहन का राज्य था, जो ईसा पूर्व 100 से लगाकर ईस्वी सन 300 तक चलते रहा। निश्चित रूप से दक्कन भारत के ये सर्वप्रथम शासक थे सातवाहन। प्रथम सातवाहन की पत्नी थी नागनिका। प्रथम सातवाहन के गुजरने के बाद नागनिका ने अपने बेटे को राजा बनाया तो सही, लेकिन खुद के नाम के सिक्के भी चालू किए नागनिका के नाम से, जो इस दुनिया में सर्वप्रथम किसी स्त्री के नाम से निकाले गए सिक्के हैं। जुन्नर की गुफाओं में जो सबसे बड़े शिलालेख मिले नागनिका के बारे में, जो लिखा हुआ है, उससे ये ज्ञात हुआ कि ये सिक्के नागनिका ने ईसा पूर्व 100 साल में बनवाए थे। और उसी शिलालेख में लिखा हुआ है कि उस जमाने में इनका व्यापार एक व्यापार केंद्र था और इनका व्यापार रोमन साम्राज्य तक चलते जा रहा था। निश्चित रूप से ये बहुत ही समृद्ध ऐसा साम्राज्य था। ये जो सिक्के हैं जिससे हम घंटी बनाते हैं, उसका जो धातु रहता है, वैसे धातु से ये सिक्के बनाए गए। इसका वजन करीबन 7 ग्राम का होता है। सामने के बाजू में ब्राह्मणी वर्ण में लिखावट होती है। ऊपर के बाजू में सी, री, स, त, क, नी, स ये अक्षर अंकित होते हैं, और नीचे क, नी, सा ये शब्द दिखाई देते हैं। ये सभी शब्द ब्राह्मणी लिपि में लिखे हुए होते हैं। मध्य में चौकोन में ना, ग, नी, का, ये शब्द अंकित होते हैं। कहा जाता है कि नागनिका ने अपना साम्राज्य बड़ा करने हेतु अश्वमेध यज्ञ किया था, और इस यज्ञ के पश्चात जो दक्षिणा दी जाती है, जो दान दिया जाता है, उसके लिए उसने ये सिक्के बनवाए। और उसके खुद के नाम से पहले बाएं हाथ में उसने अश्वमेध के अश्व का चित्र अंकित किया।
कुछ सिक्कों में ये दिखाई देता है, कुछ में नहीं दिखाई देता, लेकिन ये अश्व इस बात का प्रतीक है कि रानी कितनी शक्तिशाली थी और उसका साम्राज्य कितना बलशाली था। सिक्के के पीछे के बाजू में उज्जैनी प्रतीक है, जिसके 4 गोल में स्वस्तिक का चिन्ह अंकित किया हुआ है। ये सिक्के निश्चित रूप से बहुत ही दुर्लभ है और हर एक की मानसा इच्छा होती है कि ये सिक्के उनके संग्रह में हो। आज हमने जाना रामायण और महाभारत में जिस अश्वमेध यज्ञ का वर्णन आता है, ऐसा ही अश्वमेध यज्ञ आज से 2100 साल पहले महाराष्ट्र की सातवाहन रानी नागनिका ने किया था। इस प्रसंग पे नागनिका के बनाए यह सिक्के प्राचीन भारत की नारी शक्ति का परिचय देते हैं। अगले एपिसोड में फिर ऐसे ही किसी मज़ेदार सिक्के की कहानी लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कॉइन स्टार्स चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे आने वाले एपिसोड्स की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।